झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु का बचपन बहुत ही साहसी और निडर था। वह तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्धकला सीखना पसंद करती थीं। बचपन से ही उनमें एक वीर योद्धा की झलक दिखाई देती थी। जब उनकी मां का देहांत हो गया, तब उनके पिता ने मनु को झांसी के पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाकर पाला। वहां उन्होंने राजकुमारों के साथ शिक्षा पाई और युद्ध कौशल में निपुण हुईं। मनु घोड़े की सवारी करतीं, तीर चलातीं और तलवार से खेलतीं, जैसे कोई बालक नहीं बल्कि एक सच्ची वीरांगना हो। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ समय तक झांसी में शांति थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें बहुत जल्द परीक्षा में डाल दिया। उनका एक पुत्र हुआ, परंतु कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हो गए और बीमारी में चल बसे। जाने से पहले उन्होंने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था और ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया था कि उसे झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य पूरे देश में गूंज उठा और स्वतंत्रता की मशाल बन गया। 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर उठी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने की ठान ली। उन्होंने अपने किले को मजबूत किया, महिलाओं को भी युद्ध की शिक्षा दी और खुद घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व किया। उनके 3 घोड़े, बादल, सरंगी और पवन, उनके साथ सदा रहते थे। अंग्रेजों की विशाल सेना झांसी पर टूट पड़ी, लेकिन रानी ने बहादुरी से मुकाबला किया। जब किला टूटने लगा, तब रानी ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार फांद निकलीं। वह कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी और वहां भी अंग्रेजों से युद्ध किया। 1858 में ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना से अंतिम युद्ध लड़ा। वह पुरुष योद्धाओं की तरह नहीं, बल्कि उनसे कहीं अधिक साहस के साथ लड़ी। जब वह गंभीर रूप से घायल हुईं, तब भी उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। उन्होंने अंतिम सांस तक वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। उनकी मृत्यु केवल एक रानी की नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की आवाज थी। उन्होंने दिखाया कि भारत की स्त्रियां किसी से कम नहीं। उनकी शौर्यगाथा ने हजारों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। बालक बालिकाओं से लेकर बूढ़ों तक, सबके दिलों में रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा बस गई। आज भी जब कोई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी सुनता है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की वो ज्योति है, जो सदियों तक जलती रहेगी, साहस, देशभक्ति और आत्मबल की मिसाल बनकर।